क्या झारखंड में मैया सम्मान की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर हेमंत सोरेन सरकार ने बाकी कल्याणकारी योजनाओं की तिलांजलि दे दी है? क्या मैया सम्मान की खातिर बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और निराश्रितों की हकमारी हो रही है? क्या मैया सम्मान योजना को किसी भी कीमत पर जारी रखने के लिए सर्वजन पेंशन योजना की बलि चढ़ा दी जाएगी? क्या मैया सम्मान योजना के जरिए महिला वोट बैंक को साधे रखने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की 34 लाख असहाय आबादी को नजरअंदाज कर दिया है? क्या सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को अपनी उम्मीदें कुछ और महीने किसी तरह जिंदा रखनी होगी? आखिर क्यों सत्ता पक्ष के विधायक भी मैया सम्मान स्कीम के औचित्य पर सवाल उठाने लगे? क्यों डॉक्टर रामेश्वर उरांव जैसे बड़े अर्थशास्त्र के जानकार नेता को कहना पड़ा कि कथित महिला सशक्तिकरण वाली मैया सम्मान स्कीम की जिद में हेमंत सोरेन सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है? यह बात कोई बीजेपी के नेता नहीं कह रहे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रामेश्वर उरांव कह रहे हैं। क्या सच है और क्या है फसाना, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च को 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 2 योजनाओं के लिए राशि आवंटन की पूरे राज्य में, पूरे देश में चर्चा हुई। पहली है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और दूसरी है सर्वजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक 18 से 49 वर्ष की महिलाएं हैं, जिनकी संख्या करीब 60 लाख है। वहीं सर्वजन पेंशन स्कीम के लाभुक में 50 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा और निराश्रित व्यक्ति, दिव्यांग और HIV एड्स पीड़ित शामिल हैं। इनकी आबादी यानी सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों की लगभग आबादी 34 लाख के आसपास है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत लाभुकों को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अब जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में इन 2 योजनाओं को कितना आवंटन मिला है। हेमंत सोरेन सरकार ने अगस्त 2024 में लॉन्च की गई मैया सम्मान योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं नवंबर 2021 को लॉन्च की गई सर्वजन पेंशन स्कीम के लिए बजट में 3,805.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को जो राशि आवंटित हुई है, उस राशि से कुल 10,000 करोड़ रुपए कम आवंटन सर्वजन पेंशन योजना के लिए हुआ है। और यह लाजिम भी है क्योंकि दोनों योजना में लाभुकों को मिलने वाली राशि में 1500 रुपए का फर्क है। अब समझते हैं कि आखिर समस्या है कहां। कई मीडिया रिपोर्ट सर्वजन पेंशन के लाभुकों के हवाले से यह दावा करते हैं कि इन्हें महीनों से पेंशन का पैसा नहीं मिला है। 28 मई 2024 को हिंदी न्यूज वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सर्वजन पेंशन के लाभुकों को मार्च से मई तक यानी 3 महीने का पैसा नहीं मिला था। जनवरी 2025 में छपी एक अन्य रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि करीब 6 लाख पेंशनधारियों को 6 महीने से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला। बात केवल मीडिया रिपोर्ट्स की नहीं है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में जब हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न जिलों में गए और गांवों में जाकर ग्रामीणों से बात की, तो कई खुलासे हुए। इन गांवों में बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों ने दावा किया कि उनको महीनों से पेंशन के लिए इंतजार कराया जा रहा है। हिंदी दैनिक जागरण की कई रिपोर्ट्स में भी लाभुकों के हवाले से बताया गया कि उन्हें महीनों से सर्वजन पेंशन का पैसा नहीं मिला। जब वे इस संबंध में पंचायत ऑफिस, बीडीओ दफ्तर या फिर समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के पास गए तो कहा गया कि इस योजना के मद में राशि का आवंटन ही नहीं किया गया है। गांव में बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की खातिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सरकार का पूरा फोकस है। इसमें बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को नजरअंदाज किया गया क्योंकि वे चुनाव में निर्णायक साबित नहीं होते। जबकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अधिकांश लाभुकों ने सत्ता पक्ष के हक में मतदान किया
और प्रचंड जनादेश देकर हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। आंकड़े आरोपों की तस्दीक भी करते हैं। कैसे, अब जरा इसे भी समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभुकों की संख्या करीब 60 लाख है। जब मतदाता पुनरीक्षण के आंकड़े आए तो पता चला कि 4 लाख नई महिला वोटर्स जुड़ी। पहले जब सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी तो लाभुकों की उम्र सीमा 21 से 49 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन जैसे ही मतदाता पुनरीक्षण के आंकड़े से 4 लाख नए वोटर्स के जुड़ने का पता चला तो उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस योजना का सीधा संबंध चुनाव से था और कई जानकारों ने विधानसभा चुनाव के बाद यह माना भी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरह ही मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में माझी लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और उड़ीसा में सुभद्रा योजना ने असर दिखाया था। इसी का नतीजा था कि दिल्ली में आपने महिला सम्मान योजना तो वहीं कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का वादा किया था। बिहार में आरजेडी ने माई बहन योजना का वादा किया है। जाहिर है कि इस योजना ने अलग अलग नाम से विभिन्न राज्यों में सियासी दलों को खूब फायदा पहुंचाया। झारखंड में वही फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों को हुआ, लेकिन वित्तीय प्रबंधन से लेकर इसके औचित्य तक पर सवाल उठने लगे और उठ भी रहे हैं। और फिर जब सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों की शिकायत आने लगी कि उनको महीनों से पैसा नहीं मिला तो आरोप भी सही लगने लगे। दरअसल पिछले कार्यकाल में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते रहे कि यदि हमें केंद्र से कोल रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। सर्वजन पेंशन स्कीम को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर देंगे। नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन स्कीम लॉन्च हुई थी। वादा था कि हर महीने की 5 तारीख को प्रत्येक लाभुक के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1,000 रुपए भेज दिए जाएंगे। बाद में मुख्यमंत्री ने इसे कोल रॉयल्टी का पैसा आने पर बढ़ाने का वादा किया था। कोल रॉयल्टी का पैसा नहीं आया, लेकिन चुनाव तो आया। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान स्कीम लॉन्च हो गई। तब महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए ही दिए जा रहे थे। अच्छा, इस योजना को लेकर भी सीएम कहते रहे कि कोल रॉयल्टी का पैसा आएगा तो योजना की राशि बढ़ा दी जाएगी। पैसा नहीं आया, लेकिन पिछले कार्यकाल के अपने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि चुनाव बाद 2,500 रुपए देंगे। बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त भी दे दी गई। तो मैया सम्मान योजना लॉन्च होकर बड़ी भी हो गई, लेकिन सर्वजन पेंशन योजना की राशि में वृद्धि करना तो दूर, राशि ही नहीं दी जा रही। लोग ठीक ही पूछते हैं कि यह कैसा सामाजिक न्याय है। चुनाव जिताने वाली एक फ्री बीज स्कीम की आड़ में उस आबादी की हकमारी हो गई जो अपनी दवाई सहित अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर था। खुद से ही सवाल कीजिएगा कि सरकार से आर्थिक सहायता की दरकार किसे थी? बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं या फिर समर्थ सशक्त महिलाओं? सरकार का तर्क है कि वह महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही है। महिलाएं उस पैसे से स्वरोजगार करेंगी। यदि मैया सम्मान योजना से ही ऐसा होना है तो फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और JSLPS में जीविका दीदी योजना में करोड़ रुपए क्यों फूके जा रहे हैं? यह सरकारी पैसे का अपव्यय नहीं तो और फिर क्या है? झारखंड के 34 लाख असहाय लोग अपनी दवाई, रजाई और चना चबैना के लिए सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर पूरी तरह से निर्भर थे। लेकिन इनकी गलती यह थी कि ये लोग वोट बैंक नहीं, वोट बैंक हैं वो 60 लाख महिलाएं जिन्होंने हेमंत सरकार की वापसी में निर्णायक योगदान दिया है। जानकारों का मानना है कि इसी वोट बैंक को साधने और अपने अहम की तुष्टि करने के लिए सर्वजन पेंशन स्कीम की बलि चढ़ाई जा रही है। ये राज्य में आर्थिक प्रबंधन के लिए भी अच्छा नहीं है। सरकार खुद ही गठन के बाद से ही वित्तीय चुनौतियों की बात करती है, कोल रॉयल्टी के बकाये का राग अलापती है, राजस्व के नए स्रोत तलाशने की बात करती है। हमने कई रिपोर्ट्स देखी जहां विभागों में लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर गहमागहमी मची है। वैसे में एक फ्रीबीज स्कीम को जारी रखने के लिए सर्वजन पेंशन जैसी जरूरी स्कीम को नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर जनता और विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल उठाने लगे। गुरुवार को सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल का कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने समर्थन किया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि सैलरी काम के बदले और पेंशन प्रोत्साहन के लिए मिलता है।
यहां रसोइया और स्वास्थ्य सहिया को कम मानदेय मिलता है, वहीं गृहिणियों को सरकार 2500 रुपए प्रतिमाह दे रही है। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि सदन में खुद कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता झारखंड के ये सवाल पूछ रहे हैं। रामेश्वर उरांव ने सदन में यह सवाल रखा है। झारखंड के 35,493 स्कूलों में मिड डे मील बनाने के लिए 79,286 रसोइयां काम करती हैं। उनको 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। इसमें केंद्र 600 रुपए, राज्य 400 रुपए और राज्य योजना के तहत 1,000 रुपए मिलते हैं। संयोजिका को भी काफी कम पैसा मिलता है। बुजुर्ग सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी हकमारी क्यों? हम सरकार से पूछ रहे हैं कि असहायों के हितों की तिलांजलि क्यों? पता नहीं कि जवाब मिलेगा भी या कि नहीं। लेकिन मैं सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों से बस इतना कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपके अंदर बहुत बेचैनी है कि सर्वजन पेंशन का पैसा कब आएगा। मैं जानता हूं कि आपकी डिपेंडेंसी सरकार के उस पैसे से है जो पैसा आपके लिए एक संजीवनी का काम करता था। लेकिन आप परेशान मत होइए। सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि द फोर्थ पिलर लगातार सर्वजन पेंशन पर रिपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि सरकार ने खुद ये वादा किया था, सरकार ने खुद ये दावा किया था कि हर महीने की 5 तारीख को सर्वजन पेंशन का पैसा बुजुर्गों के खाते में, लाभार्थियों के खाते में चला जाएगा। जब सरकार कहती है तो उनके कहने पर हमें भरोसा तो होना चाहिए, इसलिए हम भरोसा करते हैं और भरोसा तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार या सरकार के नुमाइंदे सदन के अंदर, सदन के बाहर या कैबिनेट की बैठकों में यह कह न दें कि अब पैसा आएगा भी या कि नहीं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल तथ्यात्मक रिपोर्ट करते हैं, ना कोई बयानबाजी, ना कोई अपना ओपिनियन। तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सरकार के दावों और वादों के साथ और सदन में कही गई बात के तहत हम ये पूरी बात रिसर्च के माध्यम से तैयार कर आप तक लेके आते हैं। इस काम को करने में महती भूमिका निभाते हैं हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना रिसर्च कंटेंट आपको पसंद आएगा, आप इस मुद्दे की बारीकी को, इसकी गहनता को समझ पाएंगे। इसलिए हमने मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना दोनों की बात कायदे से की है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक अपने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिए। बाकी यूट्यूब के चैनल, जो आपका चैनल है, हमारा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, द फोर्थ पिलर को। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।